अपना परिचय देते हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति अग्रवाल है और मैंने BMS BHO से किया है और मेरी MD काय चिकित्सा NIA जयपुर से है। के डेट में लोगों उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, क्या है? जी, आयुर्वेद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। आयुर्वेद जो है वो एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है और हमारे देश में प्राचीन परंपरा किसमें से जो चिकित्सा की जाती थी वो तो सबसे प्राचीन चिकित्सा जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा ही है। आज लोग एलोपैथिक चिकित्सा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारे देश को छोड़ करके बाकी दुनिया के अलग और देश हैं वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, पर हमारे लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को नहीं अपना रहे हैं। हमें जबकि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इसके साथ साथ कि आयुर्वेद चिकित्सा का सिद्धांत है, इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। अगर मैं उसको कोट करूँ तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक हेल्दी, सिर्फ हम जो लोग आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम्स है, हम सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम एक लाइफस्टाइल, जिनको एक सामान्य भाषा में हम लाइफस्टाइल बोलते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी को, दिनचर्या को कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में भी आयुर्वेद हमें बताता है। जिसका मेन मोटो यही है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो दूसरा इसका मोटो ये है कि जो डिजीज़ अपनी लेकर के आ रहा है उसकी चिकित्सा करना। तो आयुर्वेद इन दोनों चिकित्सा पद्धति को साथ में लेकर के चलता है। एलोपैथिक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो आज के दौर में हर कोई डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ा है कि ये डायग्नोस्टिक करा ले, ये इन्वेस्टिगेशन करा ले, उसके हिसाब से लोग व्याधि को डिजीज़ को डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कई बार आजकल के डॉक्टर्स इस भागा दौड़ी के दौर में गलत डायग्नोसिस बना लेते हैं, जिसकी वजह से गलत दवाइयाँ लोगों को पड़ जा रही है, जिसका साइड इफेक्ट लोगों को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ रहा है। या कोई भी ऐसी जो डिजीज़ हो रही है जिसकी वजह से दवाई ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में वो दवाई लेने के साइड इफेक्ट की बात, साइड इफेक्ट उत्पन्न हो जा रहा है। जैसे हम एक नॉर्मल बात करें स्टेरॉइड्स की, स्टेरॉइड्स आजकल एलोपैथिक के एरा में बहुत कॉमनली यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है उसको कोई समझता ही नहीं है। तो ये अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद की चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद की चिकित्सा में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, ऐसी कोई भी औषधि नहीं है जो इतना लॉन्ग साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों का रुझान जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर करना चाहूँगी। तो आपको लगता है कि आयुर्वेदिक जो है कि एलोपैथ का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक जो है वो खुद अपने में एक इतनी उत्तम चिकित्सा है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों का इलाज लेकर के भी ठीक हो सकते हैं। उसमें फिर आपको एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। अभी आप कहाँ बैठ रही हैं? अभी मैं वैष्णवी फार्मा में बैठ रही हूँ, जो कि स्टेट बैंक के पास में है, और ये मैं सोमवार और मंगलवार 2 दिन बैठती हूँ यहाँ पर 11 बजे से 2 बजे तक। तो आप ठीक है। आप यहाँ मऊ में आ रही हैं, बैठी हुई है, किस प्रकार का आपका स्पेशलाइजेशन है, विशेषता क्या है? मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो गठिया रोगों के लिए, पेट से संबंधित विकारों के लिए, शुगर के लिए, BP के लिए, मानसिक संबंधित विकार जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और बाकी जो पेट लीवर से संबंधित जो विकार है, स्किन से रिलेटेड विकार, और मुहासे, बालों का झड़ना इत्यादि में है। ये आपने अभी बात करते हुए बताया कि स्नेहन संवेदन पंचकर्म में क्या है, आपने कुछ बताया? पंचकर्म आयुर्वेद का एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जिसमें 2 प्रोसीजर आते हैं जिनको स्नेहन और स्वेदन बोलते हैं। स्नेहन में हम तेल से मालिश कराते हैं मरीजों की, और स्वेदन में काढ़े से सिकाई कराते हैं। ये दोनों प्रोसीजर जो है, जो गठिया से संबंधित प्रॉब्लम्स है लोगों को, उनके लिए किया जाता है। कितने दिनों में लाभ मिलता है? किस प्रकार की गठिया, क्योंकि गठिया के अगर प्रकार की बात हम करें तो गठिया जो घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में, सिर के दर्द में, जो बाकी हाथ के जोड़ों के दर्द में, इन दर्द में जो सूजन हो जाती है, लालिमा हो जाती है, चलने बैठने में जो दिक्कत करते हैं, उन गठिया के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्नेहन और स्वेदन का। आप जनरल फिजिशियन भी हैं, जैसे में लोगों का आप उपचार आयुर्वेद से कर रही हैं जी। किन किन रोगों में आप महारत हैं? मैं शुगर का, BP का, थायराइड इश्यूज हैं, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित और गठिया से संबंधित विकारों का इलाज करती है। आयुर्वेद में क्या आज के आधुनिक में जब एलोपैथ अपना चरम दे रहा है तो आयुर्वेद में हम कहाँ तक सफल हैं?
आयुर्वेद एक पुराना साइंस है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक एंशियंट साइंस है जिनकी दवाइयों का इस्तेमाल करने पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उनका। कोई साइड इफ़ेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके, आपको अपने उससे इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करना है, किसी डॉक्टर की देख रेख में करना है। इन दवाइयों का असर थोड़ा धीरे होता है, पर ये दवाई हमेशा लॉन्ग टाइम इफेक्ट देती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। आपने कहा कि इसका कोई डिसिप्लिन क्या बोलते हैं, उसकी कोई प्रतिक्रिया कम होती है जी। हालांकि आयुर्वेद के बारे में ये कहा जाता है कि यह हमारा एंशियंट, आपने बात करते हुए बताया कि एंशियंट हिस्ट्री से हमारा इतिहास चला है। ऐसे में जो पैथोलॉजी चल रही है जिस तरीके से वो अंग्रेजी दवाओं की जी, तो उसमें आप क्या अंग्रेजी दवाओं को अपनी चिकित्सा विधि में शामिल करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो उस कंडीशंस में हम लोग एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वरना जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मैम, आयुर्वेद के बारे में कुछ बताएं जो आज के डेट में लोगों उसको अवॉइड करते जा रहे हैं, क्या है? जी, आयुर्वेद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। आयुर्वेद जो है वो एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा रहा है, और हमारे देश में प्राचीन परंपरा किसमें से जो चिकित्सा की जाती थी, वो तो सबसे प्राचीन चिकित्सा जो है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा ही है। आज लोग एलोपैथिक चिकित्सा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारे देश को छोड़ करके बाकी दुनिया के अलग और देश हैं वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, पर हमारे लोग आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को नहीं अपना रहे हैं। हमें जबकि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी इसके साथ साथ कि आयुर्वेद चिकित्सा का सिद्धांत है, इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। अगर मैं उसको कोट करूँ तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक हेल्दी, सिर्फ हम जो लोग आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम्स है, हम सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम एक लाइफस्टाइल, जिनको एक सामान्य भाषा में हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी को, दिनचर्या को कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में भी आयुर्वेद हमें बताता है, जिसका मेन मोटो यही है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो दूसरा इसका मोटो ये है कि जो डिजीज़ अपनी लेकर के आ रहा है उसकी चिकित्सा करना। तो आयुर्वेद इन दोनों चिकित्सा पद्धति को साथ में लेकर के चलता है। एलोपैथिक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो आज के दौर में हर कोई डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ा है कि ये डायग्नोस्टिक करा ले, ये इन्वेस्टिगेशन करा ले, उसके